तो ये विदाई ग्वालियर से, अब चले हम लोग, टाइम हो गया है, निकलते हैं। चल चल आना फिर हमें बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे आप ही रहा करो। जा रहे पापा? पापा जी हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है संडे मॉर्निंग की क्लिप और मैं हूँ ग्वालियर में। और देखिए हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं, हम लोगों को कहीं जाना है। और कहाँ जाना है? भाभी की बुआ के यहाँ जाना है। और प्रांजल जिसमें कि सो रहे हैं और बस हम लोगों को निकलना है। सभी जितने बड़े बच्चे थे और मैं सब रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। और सुबह ही ये हुआ कि ठंडक में ही हुआ, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत हो जाएगी और पैदल ही जाना है, पास में ही जाना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह की चाय नाश्ता देखिए चल रहा है, सब बैठे हुए हैं। मैं कह रही थी जल्दी कर लो, तो जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौट आएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगेगी फिर। धूप चूँकि अभी से ही तेज़ है, सुबह के इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो सभी लोग बैठे हैं, बस निकलना ही है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और इस समय हूँ मैं ग्वालियर में और यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ अपनी छुट्टियों का। सभी लोग हैं और आज है संडे मॉर्निंग, आज इवनिंग में मुझको निकलना है सभी लोगों को। तो अभी मैं एक जगह जा रही हूँ, मेरी भाभी की बुआ जी यहीं रहती हैं ग्वालियर में। अभी तो मैं भाभी की बहन के यहाँ हूँ, तो बस मुझे निकलना है। सभी लोग तैयार हो चुके हैं और इस समय सुबह के बज रहे हैं 7:30 का टाइम है सुबह का। और देखिए सभी लोग कैसे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग मिल जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। सभी लोग हो रहे हैं रेडी। सभी लोग बहुत बड़े बड़े डाकू बन गए हैं, मुंह कवर करके। मुझसे मुंह कवर नहीं किया जाता, मैं बताऊं सच में मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं तो दुपट्टा लपेट लूँगी। और उनका एक ये रूम है, मैं सच में छत पे नहीं जा पाई, तीसरे मंजिल पे, एक तो टाइम नहीं मिला और अब इस समय धूप बहुत हो गई है। बस रेडी हो गए और 1-2 मिनट में निकलने ही वाले हैं। चलो भाई, देखिए हम लोगों का कितना सारा लगेज, कितना सारा फैला हुआ है। और सर्दियों में आते तो हम लोगों को मतलब बक्सा लेके आना पड़ता ना, ऐसा लगता है। हाँ, ये आ गई है छुटनकू, ये आ गई है नब्बू रानी आ गई। नब्बू रानी आ गई है। तो देख रही क्या देख रही है। चलो भाई चलो। हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही घर है, मतलब पैदल ही चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। और प्रांजल को तो लेके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रांजल अभी सो रहे हैं। वो देखिए इनका घर जे बाहर से दीपा खड़ी हुई देख रही हैं। वो नहीं गई थी, उन्हें काम वगैरह करना था। हम लोग सब, मेरी भतीजी, मैं और जिनके घर जाना वो भी साथ में थी। मेरी बुआ की, जो भाभी की बुआ हैं, उनकी बहू भी। तो सभी लोग निकल पड़े हैं पैदल ही पैदल। बच्चों को किसी को नहीं लिया था, छोटे को साथ में। हम सब लोग बड़े लोग थे जो चल सकते हैं। यहाँ से कोई साधन भी नहीं मिलता है ऐसा, और पैदल ही चले जाओ। और सुबह के समय थोड़ी ठंडक भी थी, गलियों में छाँव रहती है, तो निकल पड़े हैं। मैं तो कह रही थी टैक्सी मिलती है तो टैक्सी कर लो, तो कहने लगी कि नहीं, टैक्सी यहाँ नहीं मिलती है, गलियों से जाना है और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बस सभी लोग निकल पड़े हैं सुबह सुबह की सैर पर। और बुआ का घर है वहाँ पर, 1-2 रिश्तेदार और रहते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं, अभी पता नहीं। तुमसे ये उम्मीद ना थी हमें गद्दारी की, तुम रास्ते बुला दिया लाके, बीच घर में छोड़ दिया। आपको शॉर्ट्स नहीं जा रहा था, लेकिन हम भी शॉर्ट्स बनाने लगी ना तुम ज़्यादा उस पर, इसलिए तुम शॉर्ट्स बना रही। ये वाला शॉर्ट एक भी स्कूल है। चलो सीधे ही चलते हैं आराम से। इतना ना घुमा देना कि हम कह बहन थोड़े बैठ लो। एक गदाई पूरा है।
गधा तो दिख नहीं रहा है। गधा भैंस में पता लगा हमारी गली की बनाना, आप तो बंदर है खुद से। चलते चलते यहीं हम लोग आज चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। नहीं हम तो हैं, कहते कहते ही मैं। होना हो ग्वालियर में गंदगी बहुत है भाई, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है साफ सफाई के मामले में। ग्वालियर में गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी है हर जगह। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बुआ जी के यहाँ। देखिए बुआ जी खड़ी हैं, वो कह रही हैं आप क्यों वीडियो बना रही हो क्या? हमने हाँ, अरे कब वीडियो बना रही हो, छोटा सा तो घर है। तो मैं कह रही थी उनसे, मैंने बोला कि घर से कुछ नहीं होता, छोटे बड़े से इंसान का दिल देखा जाता है। तो आप इतना सम्मान कर रही हो सब लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूँ, फूफा जी कई साल पहले, काफ़ी साल पहले ख़त्म हो गए थे, तो बुआ जी अकेली हैं और उनका एक बेटा है, तो वो ऊपर रहता है, ऊपर कमरा बना है उसका, तो नीचे ये बुआ जी रहती हैं अकेली। तो छोटा सा घर है, तो कोई बात नहीं, इंसान का दिल होता है, इतना मतलब सम्मान दे रही हैं, मान दे रही हैं। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। बहुत पुराना मतलब मकान बना हुआ है, काफ़ी छोटा ही है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त है। अकेली हैं वो, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत प्रेम है। और मेरी भाभी की मतलब अकेली है, मतलब भाभी के जो पापा लोग हैं उनमें अकेली है, ये अकेली बहन थी। तो फूफा जी हैं नहीं, अकेली रहती हैं, ऊपर उनका बेटा रहता है, नीचे जगह ही नहीं है इतनी कि कोई रह सके। तो वही बोल रही थी। तो मैं कह रही थी कि इसमें आप परेशान मत हो, हम लोग आराम से बैठे हैं, आप इतना फॉर्मेलिटी मत करो। और उन्होंने तब भी ना मानते हुए चिप्स पापड़ वगैरह तल लिए, चाय बना ली। तो इतना ही काफ़ी होता है फ्रेंड्स, किसी के घर जाओ वो हमको सम्मान दे, प्रेम दे। घर बड़े छोटे से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल देखा जाता है। और उन्होंने बहुत प्यार दिया, बैठाया, इतना सम्मान दिया। मैं आई तो मेरे हाथ में पैसे रखने लगी। तो मतलब अभी इंसान का यही प्रेम ही देखा जाता है। इसी प्रेम की वजह से ही मैं गई थी, आती जाती रहती थी। मेरे यहाँ भी वो आ चुकी हैं पहले, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी, नहीं मैं मिलवाती थी आप लोगों को। तो वही वो कह रही हैं कि क्या वीडियो बना रही हो, छोटा सा तो मेरा घर है। और देखिए सब लोग, हिमांशी लोग, सब लोग बैठी हुई हैं आराम से, पापड़ चिप्स एंजॉय कर रही हैं। और प्रांजल को तो घर पे छोड़े आए थे, वो पता है प्रांजल तो सोते ही रहे थे। जब हम लोग लौटे थे, हम लोग सुबह 7:30 के निकले थे, हम लोगों को 10 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते। प्रांजल जब तक सो ही रहे थे। ये पापड़ पापड़ तल रही हैं सभी लोगों के लिए। मना किया था परेशान मत हो, लेकिन परेशान अपने ये बताओ, जब आदमी अपने को परेशान होने लगे तो फिर वो देखना बढ़िया मोबाइल, वो आधा वाला उठा दो। नीचे से होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ऊपर जो मतलब बहू रहती हैं ना उनकी, बुआ जी की, तो वहीं पर आ गए हैं उनके रूम में। वो मेरे संग, हम लोगों के संग आई थी जो रास्ते में, ब्लैक साड़ी पहने थी, देखा है आप लोगों ने। तो वही इन्हीं का ही रूम है ऊपर। तो अब नीचे जगह ही इतनी छोटी है कि कहाँ एडजस्टमेंट हो पाना है। तो ऊपर इनका कमरा है, एक कमरा है छोटा सा, और आगे आंगन है। तो ठीक है ना, मतलब अपनी छत तो है सिर के ऊपर, और बढ़िया है, स्वभाव बहुत अच्छा है इन लोगों का। और मेरी भाभी लगती हैं रिलेशन में भी है। तो बस उनके कमरे में आ गए, तो उन्होंने भी चाय नाश्ते की करने लगी थी। तो हम लोगों ने कहा परेशान मत हो, तो उन्होंने ठंडा मंगा लिया था। और सभी लोग बातें कर रहे हैं, और बस निकलना ही है हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी। और प्रांजल को सोते हुए छोड़ के आए हैं, और आज ही शाम को हम लोगों की वापसी है, आज ही लौटना है। तो ट्रेन है 6 बजे की लगभग की। वैसे तो ट्रेन का टाइम हैगा 5, सवा 5 का, लेकिन थोड़ी लेट चल रही है इस समय। अब पता नहीं कितने बजे आती, अभी कुछ पता नहीं है। तो बस हम लोग बैठे हैं, और कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया था इन्होंने, देखिए बैठी हुई बातें कर रही हैं। कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया था, वही पिया था, और नमकीन वगैरह रखा था। मना किया मैंने कि क्यों परेशान हो रही हो।
और सब खा पी के ही आए हैं। सुबह नाश्ता करके ही निकले थे वहाँ से। तो बस अब हम लोग की चलने की हो गई है तैयारी। अब चलते हैं। बैठ लिया है थोड़ी देर हम लोगों ने, अब निकलना ही है। और ये हैं खड़ी हुई हैं ये इनके कमरे में आए थे। ये कह रही कब आओगी दीदी? जल्दी आएंगे, जब तुम बुलाओगी जरूर आएंगे दीदी। तो उसके बर्थडे पे बुलाएंगे नब्बे आके। ये भाभी की भाभी है, बुआ की बहू। ये मेरे घर पे भी आई थी, मैंने मिलवाया था। और ये मैं इनके घर पे आई थी मिलने। तुम आना झांसी, बर्थडे करना, अगर करो, अगर वहाँ से बुलाना। हाँ। क्यों नहीं आएंगी? धूप आ जाती नहीं? हाँ धूप आ जाती। हाँ ये बात तो सही जी। आप अब आ गए सूरज जी। हाँ चलो अच्छा, बाय, राधे राधे। राधे राधे। सुबह वहाँ से लौटने के बाद खाना पीना खा लिया था हम लोगों ने, सब कुछ हो गया था। फिर थोड़ा सा टाइम बचा था क्योंकि शाम को ट्रेन थी, तो ये हुआ कि चलो थोड़ा मार्केट हो आते हैं। और फिर मार्केट गए थे। ऐसा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, वहाँ कपड़े की दुकान पे गए थे तो वहीं का थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया था। फिर हम लोग आ गए थे, लौट आए थे क्योंकि हम लोगों की 4:45 के लगभग, 5:45 के लगभग की ट्रेन थी। निकलना भी था हम लोगों को। इस समय 12:30 बज चुके हैं, 1 ही बज रहा था। तो आ गए थे हम लोग जल्दी ही, थोड़ा सा मार्केट में देख के। ऐसा कुछ लेना नहीं था मुझको, लेकिन ये हुआ कि चलो घुमाते हैं मार्केट। तो बस मैं मार्केट आ गई थी। मैं थी बड़ी वाली मेरी भतीजी और दीपा, तीनों जन साथ में थे। बच्चे सब लोग, ये लोग किला घूमने चले गए थे। हिमांशी लोग, मेरी भतीजियाँ छोटी, सभी लोग मिलके दीपा के ससुर के साथ किला घूमने चले गए थे। अब देखिए हम लोगों के निकलने का टाइम हो गया है ग्वालियर से, और सभी लोग बहुत भावुक हो गए थे। और मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बुरा तो लगता ही है, कहीं जाओ लौट के आओ। और इतने दिन रहे, 2 दिन पता ही नहीं चला, मतलब 3 दिन थे। 1 दिन गए, 1 दिन लौटने का, और बीच में 1 दिन, तो 3 दिन रुके थे। तो बड़ा बुरा लग रहा था और मेरे तो आँख में से आंसू बार बार आ रहे थे। और दीपा भी रोने लगी थी। लेकिन क्या करें, आना तो है ही, अपने घर तो लौटना ही पड़ता है, कहीं भी जाओ। निकलते हैं, घूम लिया 2 दिन, खूब मस्ती कर ली, अब जा रहे हैं। बाय करो, बाय करो बेटा, बुआ जी बाय। और तो नहीं, बाय। क्यों बिट्टी बैग ले लिया था? भैया, अरे भैया, ठीक है चलो भैया, तुम भी चलो। चलो आना फिर आप है। बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे ही आती रहा करो। हाँ। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। चलो भैया, जा रहे पापा। पापा जी पहुँचो, आइए आप भी कभी घूम जाइए। और क्या, आओ आ जाओ मोनू। बहुत बुरा लग रहा है सच में। पहली बार आई। थोड़ा सा दीदी को जगह दो। नहीं बैठो बैठो। तुम आ गए हो। हाँ हो गया ना, बुआ को पीछे कर दिया। तुम आगे आ जाओ, इधर बैठ जा। जा रहे देवांश, शिवांश आना भैया, फिर घर वहाँ पे घूम जाना जहाँ से आना, तो ठीक है। आपकी बहुत याद आएगी। हम लोग को भी। नहीं ये नहीं हो सकता। तो मम्मी के संग नहीं जा, मम्मी के बिना नहीं जाएगा ना। हाँ बस, हाँ टाटा। प्रांजल बाय कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाय एनिमल्स, मतलब बाय एवरीवंस। तो उन्हें एवरीवंस बोलना नहीं आता है, वो कहते हैं बाय एनिमल्स। तो सभी लोग हंस रहे हैं कि चिड़ियाघर जाके आप एनिमल्स के संग रहना सीख आए क्या। तो प्रांजल हमेशा बाय एनिमल्स ही बोलता है, मतलब एवरीवन क्लियर नहीं बोल पाता है। और सभी लोग लेके निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, और बहुत बुरा लग रहा था जी, बहुत भारी हो गया था। लेकिन अब ठीक है ना, अब कहीं जाते हैं तो लौटना तो अपने घर पड़ता ही है, यही सच है। कहीं भी चले जाओ, लौट के अपने घर ही आना है। तो सभी लोग निकल पड़े हैं।
अभी टाइम इस समय हो रहा है 5 बज चुके हैं, एक्चुअल टाइम पता नहीं है, 5 बज चुके हैं और हम लोग सभी लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। ज़्यादा दूर स्टेशन नहीं है यहाँ से। उधर जाओ। जब तक बननी चल रही ट्रेन ही चली। हम लोग स्टेशन पे, ट्रेन है 20 मिनट लेट चल रही है, इससे हम लोग को जाना 6:20 पे आएगी। बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ये सब बैठे हैं आराम से। कल से मौसम आज थोड़ा सा ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ है फिर भी गर्मी तो है ही, लेकिन हाँ इतनी नहीं है, गर्म हवा नहीं चल रही, ठीक है मौसम आज। कल बहुत थी गर्मी। इधर पर ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकती है और मुझे इतना डर लग रहा था चढ़ने में। एक तो भीड़ भाड़, एक तो चढ़ने वाले उतरने वालों में ये होता है ना कि जो उतरने वाले होते हैं वो बीच में खड़े हो जाते हैं, तो वो चढ़ने वालों को भी चढ़ने नहीं देते हैं, और चढ़ने वाले बीच में खड़े हो जाते तो उतरने वाले नहीं उतर पाते हैं। तो इसी वजह से ये लगता है ट्रेन ना कहीं छूट जाए। और बच्चों का साथ है, मेरे संग प्रांजल थे और नमन थे, ये भी छोटे ही हैं, तो ये लग रहा था कि भैया सब लोग अच्छे से चढ़ जाए। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, और मैं वैसे भी आती जाती नहीं हूँ, जर्नी वगैरह मैंने करी नहीं है कभी भी, मतलब ऐसी गई हूँ तो किसी ना किसी के संग में गई हूँ, तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन मेरी बड़ी भतीजी जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, आती जाती रहती है अकेले, तो वो तो कह रही थी बुआ परेशान नहीं हो, सब लोग चढ़ जाएंगे। मुझे बड़ा लग रहा था कि अगर ट्रेन छूट जाएगी या कोई छूट जाएगा तो क्या होगा, मुझे बड़ा डर लग रहा था। लेकिन हाँ, ट्रेन में चढ़ गए थे आराम से, और सीट हमारी बुक थी, हम लोगों का रिजर्वेशन था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर हम लोगों की मात्र 2 घंटे की जर्नी थी, मतलब लगभग 2 घंटे की, बल्कि 1 ही घंटा है ग्वालियर और झांसी का, ज़्यादा नहीं लगती, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, तो ज़्यादा लॉन्ग जर्नी तो थी नहीं। और हम लोग आराम से अपनी अपनी सीट पे, सीट ऊपर की मिली थी तो नीचे दादाजी थे, दोनों सीटों पे नीचे की जो लोअर सीट पे, एक पे दादा थे और एक अम्मा बैठी हुई थी, तो उनसे हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया था, तो आराम से बैठ गए थे। अच्छे थे वो लोग, उन्होंने बैठ जाने दिया था, तो नीचे की सीट पे हम लोग बैठ गए थे, मैं, प्रांजल और नमन, और ऊपर जे लोग सब लोग चढ़ गई थी, हिमांशी और मेरी भतीजियाँ लोग, तरुण वगैरह सारे ऊपर एडजस्ट हो गए थे। 1-1.5 घंटे की जर्नी, पता ही नहीं चली कि कब हम लोग झांसी पहुँच गए। और मतलब जर्नी अच्छी लगी, काफ़ी दिनों बाद निकले, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और आते जाते रहना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर की मतलब वही सब करते रहो, वही रूटीन रहता है, और थोड़ा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा मन भी अच्छा हो जाता है। तो जर्नी तो करनी भी चाहिए, जाना आना भी चाहिए, घूमना फिरना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत थी, ये बात तो सच है कि गर्मी बहुत थी, गर्मी में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब ठीक है, अब निकले हैं तो अब तो क्या, गर्मी तो थी ही, सभी जगह गर्मी है। लेकिन हाँ, प्रांजल थोड़े परेशान हो गए थे। देखिए ये हिमांशी ऊपर सीट पे चढ़ी हुई हैं, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली सीट पे, नीचे जगह ही नहीं थी, लेकिन हाँ आराम से हम लोग पहुंच गए थे झांसी। सभी लोग बैठे हैं, रूपाली और देखिए शैलजा, सभी बैठ गए एडजस्ट आए हैं। 1-1.5 घंटे का सफ़र है, कोई ज़्यादा लॉन्ग जर्नी नहीं। सभी लोग ऊपर बैठे हुए हैं, प्रांजल जिद कर रहे थे मुझे भी बैठना है, तो मैंने बैठा दिया था, और थोड़ी देर थी, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं था, तो बैठ गए थे। इतने में एक चने बेचने वाली आई थी, चटपटे चने जो बिकते हैं ट्रेन में, बच्चों को मैंने पूछा खाने हैं, तो सभी लोग कहने लगे हाँ, तो सभी लोग ने फिर वो खाए, थोड़े थोड़े से 10-10 रुपए के, थोड़ा सा मुँह अच्छा हो जाता है, और इतनी कोई भूख तो लगी नहीं थी, खाना खा के ही निकले थे। और बस अब ये हमारी ट्रेन डबरा पहुँच चुकी है, और डबरा से झांसी ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी पहुँच गए थे हम लोग, मतलब 8, साढ़े 8 हो गया था हम लोगों को। और देखिए ये आ गए झांसी स्टेशन, ये है पुल की
वीडियो है पुल का। ये सीधे बाहर जाके स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, बस वहीं से टैक्सी पकड़ लो और जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो मैं तो नाइट में आई नहीं थी घर, पापा के यहाँ ही चली गई थी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो क्षेत्र काफ़ी दूर पड़ जाता है और पापा का घर यहाँ से पास पड़ता है मेरा मायका। तो मैं रात में वहीं रुक गई थी, फिर मैं नेक्स्ट डे वहाँ से आई थी अपने घर। तो उस रात में तो मुझे वहीं रुकना पड़ा था, यानी संडे की नाइट को। मंडे को मैं अपने घर लौटी थी। तो बस फाइनली हम लोगों की यात्रा ख़त्म हो चुकी है ग्वालियर टू झांसी की।